भारत की विश्व स्तरीय पहचान रखने वाली हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने यह सोचकर एचएमटी को 466 बीघा बेशकीमती ज़मीन उपलब्ध करवाई थी कि कभी एचएमटी का एक्सटेंशन करना होगा, विस्तार करना होगा तो कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। एचएमटी की आधारभूत और ज़मीनी व्यवस्थाएं यहीं पूरी हो जाएंगी। मगर अफसोस, आज वही एचएमटी की खाली पड़ी ज़मीनें जो कि करोड़ों रुपए कीमत की हैं, भूमाफियाओं की भेंट चढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक रसूखातों के दम पर भूमाफिया कब्जा करने और करवाने में लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन को एचएमटी के अधिकारियों द्वारा सीमा ज्ञान करवाने की व्यवस्था करने एवं अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए कई बार लिखित में निवेदन किया गया, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई है। एचएमटी की इन खाली पड़ी ज़मीनों पर जगह जगह कई भूमाफियाओं ने तारबंदी कर और अन्य किसी भी प्रकार से कब्जे दर्शाने के लिए कब्जे कर रखे हैं। एचएमटी के अधिकारियों को अभी यही नहीं पता कि उनकी कुल ज़मीन कहाँ तक है और कितनी है, केवल कागज़ों के अलावा। यही कारण है कि भूमाफियाओं को मौके की ज़मीनें कब्जाने में सहूलियतें हो रही हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की चुप्पी भी इसमें मददगार साबित हो रही है। हमने एचएमटी के संपदा अधिकारियों से एवं तकनीकी लीगल अधिकारियों से बात करके जानना चाहा कि आखिर वजह क्या है। मैं जेपीके मिंज संपदा अधिकारी एचएमटी मशीन टूल अजमेर से बातचीत कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा, एचएमटी एक भारत सरकार का एक उपक्रम है और इस पर किसी प्रकार का निर्माण करना, उस पर अतिक्रमण करना ये अवैध है, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड एरिया कहलाता है। इस नाते हमने देखा है कि अभी लॉकडाउन के समय लोगों ने हमारे कुछ ज़मीनों पर अतिक्रमण किया है जो कि अवैध है और जो कि प्रोहिबिटेड एरिया और के नियम के उल्लंघन में आता है। ये मैं उन सभी जिन्होंने अतिक्रमण किया है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपने अपने जो भी अतिक्रमण किया है उनसे वो वंचित रहें और अपने अपने जो भी है सामान और जो भी उन्होंने अतिक्रमण किया है उसको वापस हटा लें। ये कब से हो रखे हैं सर ये अतिक्रमण मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में कहा है कि लॉकडाउन पीरियड में हुए हैं। इससे पहले भी जहाँ भी हुए हैं। कितने अतिक्रमण है, चिन्हित अतिक्रमण है, कोई जानकारी है आपको कि इतने लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है? लोगों की जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने अपने तारबंदी किया है, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष हमारे सामने आया नहीं है। क्योंकि हमें सामने तो अतिक्रमण आदमी बोल के नहीं करता है। आप अधिकारी है एचएमटी के, तो इस नाते आपका फर्ज बनता, अधिकार भी है आपका कि जो एचएमटी की प्रॉपर्टी है पूरी वो सुरक्षित रहे, जो कि सरकारी प्रॉपर्टी है। तो इस संदर्भ में आपने क्या प्रयास किए? मतलब ऐसा कोई तार, मतलब एचएमटी की बाउंड्री वॉल करवाना या हमने सीमा ज्ञान करवाना? सीमा ज्ञान करने के लिए हमने ऑलरेडी कलेक्टर साहब को लिखा है और कलेक्टर साहब ने तहसीलदार को भी इसका लिखित रूप में उन्होंने दिया है और मुझे अंदाजा है कि ये हमारी मदद प्रशासन जो करेगी और समय ज्ञान करेगी और उसके साथ साथ हम तारबंदी या अपना जो भी बाउंड्री वॉल हम करेंगे, जिससे हमारी जो सीमा है सुरक्षित रहेगी। ये जैसे एक ये जो रोड निकाली हुई है, सीमेंटेड रोड जो है, तो ये क्या एचएमटी के सहमति से निकली है या? ये हमारी सहमति से निकली नहीं है। उन्होंने हमारी कोई भी चीज़ लिखित में ली नहीं है। ये प्रशासन ने और यहाँ के जो पॉलिटिकल लोगों ने आम लोगों की मदद के लिए, आम जनता की सुरक्षा, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी जनहित के लिए सुविधा देने के लिए उन्होंने निकाली है। चलिए सर, ये तो एक चलो अच्छी बात हुई कि एचएमटी ने अपना एक मानवीय पक्ष रखते हुए जमीन सड़क के लिए उपलब्ध करवा दी, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़मीन है जो एचएमटी की है, इस साइड भी, रोड की इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इसको पुनः अपने कब्जे में लेने के लिए क्या प्रयास करेगी एचएमटी?
सर पहले तो हम सीमा ज्ञान करा रहे हैं, सीमा ज्ञान जैसे हो जाती है सर हम इसके बाउंड्री वॉल और जो भी है तारबंदी उसको हम कराएंगे, ये हम कराना चाहते हैं। तो अभी कौन सी तारीख को आपने अभी जो इनको नोटिस जारी ये हमने कल परसों किया है सर, तारीख बताइए? ये हमने 2 तारीख को किया है। 2 तारीख को। और कितने दिन का इनको बोल रखा है? हमने 7 दिन का इनको समय दिया है, समय क्या बोल रहा है? खाली करने का 7 दिन का समय दिया है। इसके बाद आपकी क्या कार्रवाई रहेगी सर? उसके बाद सर हमने 7 प्रशासन दिन को, का टाइम पीरियड पूरा होने उसके के बाद बाद सर हम प्रशासन के हम उससे मदद लेंगे, उनके द्वारा ही हम इसको खाली कराएंगे। ठीक। प्रशासन को मैंने लिखित में सूचना दी है, उनसे मैंने पुलिस जाब्ता मांगा है, प्रशासन की मदद मांगी है। प्रशासन मेरी मदद करता है तो मैं प्रशासन के साथ, प्रशासन के सहयोग से इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई करेंगे। जैसा कि HMT मशीन टूल लिमिटेड के द्वारा इन सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, चस्पा कर दिए गए हैं और इन्हें 7 दिन का टाइम दिया गया है कि वो अपना अतिक्रमण हटा ले। यदि वो अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सब जो आप नोटिस दिए इन पे नाम विद नेम दिए या? नाम इसलिए नहीं है कि लोगों ने तार बाउंड्री की है, रात में किया है, कब किया है, किसने किया है, नामालूम के नाम से है। जैसे ही हमें इनका नाम पता होगा। इसमें तो सर आपको पूरी अथॉरिटी बनती है, जेसीबी ले जा करके जो भी अवैध कच्चा निर्माण है उसे ध्वस्त करके आप अपनी जो प्रॉपर्टी ऐसा है, प्रशासन मैं भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ और मैं प्रशासन की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये कोई मेरी निजी भूमि नहीं है, ये सरकारी भूमि है। सरकारी भूमि को खाली कराने के जो नियम कानून कायदे बने हुए हैं, उन्हीं नियम कानून कायदों के तहत मैं प्रशासन से मदद की आग्रह कर रहा हूं। प्रशासनिक मदद के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन की मदद के बिना भी हम जितना हमारे से, जो मेरे क्राइटेरिया में आएगा, जो मेरे रूलिंग में आएगा, जो मेरी कंपनी के रूल मुझे अलाउ करते हैं वो मैं करूंगा। इसके आगे की जो कार्रवाई होगी मैं कानून के दायरे में रहकर कानून की मदद और प्रशासन की मदद से ही करूंगा। जैसा कि आपने 7 दिन का समय दिया है अतिक्रमियों को अपने नोटिस में, 7 दिनों के पश्चात आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप क्या करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कलेक्टर साहब से, SP साहब से आग्रह किया है, पुलिस जाब्ते के लिए मैंने लिखा है और यदि मुझे वो पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाते हैं तो मैं पुलिस जाब्ते के आधार पर या प्रशासन के आधार पर इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करूंगा। दूसरा, यदि मुझे प्रशासन मदद नहीं मिल पाती है तो इसके लिए आगे की जो भी रणनीति होगी मैनेजमेंट जो भी तय करेगा, मेरे डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस जो मुझे डायरेक्शन देगा, मिनिस्ट्री जो मुझे डायरेक्शन देगी, उसके आधार पर मैं आगे की कार्रवाई करूंगा।